साजिद साहब, बहुत बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को। इंडिया ने जो है, उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा है कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही नहीं ना। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मोदी जी ने जो फॉरेन इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है, इट विल कीप ऑन हॉन्टिंग देम। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए, कुछ सिख हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वी आर वन पीपल। तो वो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने, जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने, एक्सीलेंट, हम सो प्राउड ऑफ देम। और दूसरी एक बात ये है, दैट इज समथिंग दैट विल पोज अ डेंजर टू द एस्टैब्लिशमेंट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20-30 इयर्स, अनलेस ये आइडिया को डिसमेंटल करें। सर, इंडिया के डॉक्टर जयशंकर साहब खिताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, और उन्होंने कहा कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और जो इंडस्ट्रीज है इसके ऊपर चलेगी। ये मैंने तो कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये अल्फाज कहते हुए कहीं नहीं सुना। ये मुल्क ये 70 साल से इसी तरह चला रहे हैं, फ्रॉड की बुनियाद पे, राय आमा को गुमराह करना, झूठ बोलना और मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए पैसे लेना और खाना। 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो आईटी का मिनिस्टर है ना, उसने भी कभी ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा कि जी हमें इन दो चीज़ों पे काम करना है। मतलब कमाल हो गई है, हमने अपने बच्चों को ये बताया हुआ है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर द रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम 2-3 टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे। इनिशियली जो टॉपिक डिस्कशन हो रहा है ये जो नेटो प्लस में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि जयशंकर साहब हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने नेटो प्लस में इंडिया को इंक्लूड करना को जो प्रस्ताव आया था यूएसए से, उसको खारिज कर दिया। और मैं उस टाइम पे भी बोला था कि देखिए, एक्चुअली मैंने सबने वही बोला था, इंडिया को नेटो प्लस ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं, ये हर किसी को पता था। और जयशंकर साहब वही चीज उसको मतलब यूएसए को कन्वे कर दिया, और पाक मीडिया इसको आप प्रेज कर रहा है इस डिसीजन को। मान लीजिए इस जगह पे पाकिस्तान होता तो क्या करता पता है आपको? पाकिस्तान बोलता हाँ हाँ हुजूर, आप जस्ट बोलिए, हुक्म कीजिए, हम तैयार है, ठीक है। और उसके बाद लग जाता पाकिस्तान इकोनॉमी का बैंड। उस टाइम पे तो नहीं लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे आप देखिएगा पाकिस्तान इकोनॉमी में थोड़ा पैसा आ जाएगा, पाकिस्तान का जो जनरल्स है उनको तो भर भर के पैसा लेगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 10 साल बाद जब यूएसए विड्रॉल कर लेगा, उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सिचुएशन वही हो जाता है जो अब हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद और एक टॉपिक है, वो है जयशंकर साहब। मैंने ही इसके ऊपर एक वीडियो बना था, वो दिल्ली कॉन्फ्रेंस में जब उनको स्टूडेंट का एड्रेस कर रहा था ना, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि इन फ्यूचर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप मेकिंग, ये सब मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आपको मतलब आपका जो ग्रिप है इसके ऊपर करना चाहिए। आप मान लीजिए आपका जो नॉलेज है इसके ऊपर बढ़ाना चाहिए, नॉलेज का डेप्थ भी होना चाहिए, ये सब चीज। और पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि उसका एफएम छोड़ दीजिए, उसका जो आईबी है, आई थिंक उनका पाकिस्तान में तो कुछ है, जैसे इंडिया में होता है ना कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आई थिंक पाकिस्तान में भी सेम ही होगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बोल दीजिए, क्या फॉरेन मिनिस्टर, वो सब लोग ये सब के बारे में नहीं बात करता। इसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ क्लियरली। देखिए, पाकिस्तान एज अ सोसाइटी वो अंदर से टूट चुका है, ठीक है। वो अभी क्या कर रहा है, हिंदू को मार रहा है या क्रिश्चियन को मार रहा है। मान लीजिए एक दिन तो आएगा जब वो हिंदू भी वहां पे नहीं रहेगा और क्रिश्चियन भी वहां पे नहीं रहेगा, उसके बाद पाकिस्तानी एक दूसरे को गला कटेगा। तो पाकिस्तान एग्जैक्टली कर क्या रहा है? कारण वही रहा है जो उसका मतलब जिसमें उसका ग्रिप है, वो है जिहाद, रेप, अबडक्शन, यही चीज चल रहा है। और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का तो एग्जैक्टली पता नहीं, वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, वो ऑलवेज फॉरेन टूर में रहता है। और फॉरेन टूर में पाकिस्तान का ऐसे उसका पूरा कंट्री मतलब कंट्री बैंकरप्सी का एकदम खड़ा है, खड़ा है, लेकिन उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो इधर उधर घूम रहा है, पाकिस्तान का जो कॉमन पीपल सिटीजन का टैक्स का पैसा वो उड़ा रहा है। अब पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रहा है? दे आर स्पेशलिस्ट इन रेप, करप्शन, और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या चर्चा कर रहा है, हम वो सुन लेते हैं। कि इंडिया के डॉक्टर जयशंकर साहब वो खिताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारी बातें की, और उन्होंने कहा कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और जो इंडस्ट्रीज है इसके ऊपर चलेगी। आप लोग जो है वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को खड़ा करें। अब आप ये इमेजिन करें, ये जो क्वेश्चन है कि आप नॉलेज बेस्ड जो है वो करें, ये मैंने तो कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये अल्फाज कहते हुए कहीं नहीं सुना। आई हैव नेवर एवर हर्ड पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर सेइंग दिस। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई जो है मिनिस्टर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है वो सेमीकंडक्टर का लफ्ज़ नहीं बोला। 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो आईटी का मिनिस्टर है ना, उसने भी कभी ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा कि जी हमें इन दो चीज़ों पे काम करना है। मतलब कमाल हो गई है, हमने अपने बच्चों को ये बताया हुआ है कि जी अल्लाह साढ़े माँ बाप साढ़े पुत्र नौकरी लाभ से। अब देखिए, ये काम होता है लीडरशिप का कि भाई किधर कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हमें क्या करना है। रियासत में ये स्टेट का काम होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो तो अपने स्टूडेंट्स को बातें बता रहा है, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, वेयर डज इंडिया स्टैंड्स, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है, इंडिया को क्या क्या जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये काम है इंडिया की सरकार का, आपने लोगों को चीज़ें बताते रहना, और वो बता रहे हैं। लेकिन क्या हमारी जो सरकार है वो क्यों नहीं बताते कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड और हमें क्या करना है। बिलावल पूरी दुनिया में जाते हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये बातें भी तो बताना जो है वो दैट इज़ अ जॉब ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर की दुनिया में क्या चीज़ है। दिस इज़ नॉट जस्ट द जॉब ऑफ वज़ीर आज़म की जॉब नहीं है।
ठीक है जी, ये जॉब हमारी जो है हुकूमत की है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की भी ये जॉब है। फॉर एग्जांपल इंडिया अगर नए अलायंसेस में जा रहा है, अमेरिका के साथ वो कैसे एंगेज कर रहे हैं, दिस इज द जॉब ऑफ द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। अगर ये स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले रहा है तो इट मीन्स दैट मेक्स द सेंस कि हाँ भाई, लोगों को पता चलेगा कि हमारी रियासत हमारे साथ क्या कर रही है। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरी दुनिया घूमते हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि कमाल है कि वो आके वो किसी को बताते हो कि भाई मैंने क्या बात हुई, क्या हुआ। आज डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपने बच्चों को, अपने यूथ को ये कह रहा है कि भाई तुम इस फील्ड में जाओ। भाई फॉरेन मिनिस्टर आके क्या कहता है, हाँ वो जाके सिर्फ दुनिया को ये कह रहा होता है कि फाइन नहीं, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कम हो गई है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिधर वो 5-5 दिन तो जाके रहते हैं। अभी जॉर्डन और इराक गए हुए थे, 5 दिन रह के आए, 6 दिन। हमारे जिधर जाते हैं उधर जाके पहले 5-5 दिन बेंदे ने मीटिंग तय करनी होती है और दिन 5 रखे होते हैं, और 2-3 घंटे की मीटिंग है, 2 घंटे की एक मीटिंग करके उसके बाद अपनी वेलियां मारी और जाके याशी मार रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्टेट के खर्चे जा रहे हैं। साजिद साहब, वो नेटो पे बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को, अमेरिका को। इंडिया ने जो है उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही नहीं ना। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मोदी जी ने जो फॉरन इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है नेटो प्लस की मेंबरशिप को ना एक्सेप्ट करके, मैं बहुत खुश हूं। मैं वैसे जाती तौर पर बताऊं, मैं भारत की तरक्की से खुश होता हूं क्योंकि देखें, वी आर द सेम पीपल। जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं, हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए, कोई सिख हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वी आर वन पीपल। आप हवाओं के रुख किस तरह चेंज कर लेंगे, आप हवाओं की सोचों के रुख तो तब्दील नहीं होंगे ना, वो किस तरह कर लेंगे। बॉलीवुड की मूवीज पाकिस्तान में क्यों इतना चलती है, सोचिए क्या। तो वो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने, जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने, एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। और दूसरी एक बात ये है, मैं खुश हूं मोहम्मद बिन सलमान पे। मोहम्मद बिन सलमान ने अगले दिन जो हरकत वहां पे उन्होंने किया, टोनी ब्लिंकन साहब वहां मौजूद थे जिस दिन ईरान की एम्बेसी खुली वहां, इट वाज सपोज्ड टू टेल देम, और ये कहते थे वी विल मेक देम अ प्रायर स्टेट। और मोहम्मद बिन सलमान के बड़े भाई हैं जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगले दिन एक 30 एग्रीमेंट्स बीन साइंड इन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड चाइना। लेकिन ये कि देखिए, फॉल ऑफ काबुल हैज डिफाइंड। जब आप अपने 18 17 साल बच्चों की गाड़ियां उठा के कंधों में भागेंगे वहां से $85 बिलियन का असला छोड़ के, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट हो। लेकिन इसमें एक बात ये आपको जरूर याद करो, मेरे पाकिस्तानी भाई बड़े थे, पहले एक बंदे ने 55 जलसे किए मरासले थे, हकीकी आजादी, अमेरिका की शक्ल तोड़ दो, पहले ये कहता है। फिर उसके बाद क्या किया, फिर वहां पैसे करके लॉबी करना शुरू कर दिया। Sir, the idea of Imran Khan जो है ना, that is something that will pose a danger to the establishment at least for the next 20-30 years, unless ये आइडिया को डिसमेंटल करें सर। वरना भुट्टो बन के पैदा होगा सर, जिसको कहते हैं ना हर घर से भुट्टो निकलेगा। It will keep on haunting them. प्लस इमरान खान ये 60-65 ये कांग्रेसमैन को तैयार करके और 30-35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके को तैयार करके सब खान के लिए अचानक बड़े फिक्रमंद हो रहे हैं, जिन लोगों ने 9 तारीख इंडिया ने जो है उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही नहीं ना हमारा ऐसा माइंडसेट। मैं बहुत खुश हूं इस बात पे कि मोदी जी ने जो फॉरन इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है नेटो प्लस की मेंबरशिप को ना एक्सेप्ट करके, मैं बहुत खुश हूं। मैं वैसे जाती तौर पर बताऊं, मैं भारत की तरक्की से खुश होता हूं क्योंकि देखें, वी आर द सेम पीपल। नफरतें जितने भी कर लें, जो मर्जी कर लें, बट स्टिल वी हैव बीन लिविंग इन द सेम सबकॉन्टिनेंट सिंस 1000 इयर्स। ये जो मौजूदा तब्दीलियां हैं, इनको इतना ज्यादा डीपली नहीं लेना चाहिए। वी आर सेम पीपल। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं, हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए, कोई सिख हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वी आर वन पीपल। आप खाते एक जैसे हैं, सोचते एक जैसे हैं। आप हवाओं के रुख किस तरह चेंज कर लेंगे, आप हवाओं की सोचों के रुख तो तब्दील नहीं होंगे ना, वो किस तरह कर लेंगे। बॉलीवुड की मूवीज पाकिस्तान में क्यों इतना चलती है, सोचिए क्या। आपके गाने इतने क्यों चल रहे हैं, अब उसकी सोचों को किस तरह ताला लगाएंगे। तो वो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने, जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने, एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। अगर हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर पॉलिसीज देखिए, वो इसलिए बनाई जाती है कि किस तरह से हमने इंडिया को गलत साबित करना है। ये गलत साबित करने की जंग में हम इतने गिर चुके हैं, इतना हमारा म्यार, हमारा वकार, हमारी रेपुटेशन इतनी गिर चुकी है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे उर्दुगान की, वो तकरीब थी सदर दोबारा बनने की, तो 2 दफा वजीर आजम साहब ने उनसे गले मिलने की कोशिश की है और 2 दफा उन्होंने रोक दिया है। और ये जो बेइज्जती है, ये शहबाज शरीफ की तो हमें नहीं लगती, ये पूरे पाकिस्तान की लगती है। ये किसके गले में मिल रहे थे? ये उर्दुगान सदर बने हैं ना टर्की में, तो उनकी तकरीब थी दोबारा, सदर की तकरीरी थी। अच्छा। शहबाज शरीफ 2 दफा उनसे गले मिले हैं सर, उन्होंने 2 दफा उनको पीछे किया है। और ये जो था, इस सारा वाकया रिकॉर्ड हो गया, पब्लिश हुआ, लोगों ने वीडियो देखी। और पाकिस्तानी अगर कहीं पे भी हम मुंह छुपाते फिरे हैं, अभी टर्की जैसे इस्लामिक ब्रदर्स जिनको हम कहते हैं डॉक्टर साहब, वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। शायद उनको ये डर है कि कर्जा ना मांग ले, या फिर ये फिर भीख मांगने के लिए आ गए हैं। मांगने वाली बात ही है ना, तो ये हर जगह भाग रहे हैं और अब सब दरवाजे बंद हो गए हैं। तो मेरा ये आई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अगर कोई आपको मदद नहीं कर रहा तो एक दरवाजा जो है उसको, अब ये भी है प्राइड कि अगर वो अपील करें और इंडिया ना दे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बाकी भी तो नहीं दे रहे ना। हाँ, अब अभी श्रीलंका की तो उन्होंने मदद की है, तो हम ये ट्राई करके देख सकते हैं। वी डोंट नो हाउ द इंडियन गवर्नमेंट विल एक्ट, लेकिन मेरी प्लीज तुम्हारे जरिए उनके साथ भी होगी कि पाकिस्तान इस किस्म की एक मजबूरी में है और वो ओपन खुद रिक्वेस्ट करता है मदद के लिए, तो आप जो हमारे झगड़े हैं ना वो बेमायनी है, वो हल हो जाएंगे। उनको छोड़ के तो आप पाकिस्तान की मदद कर दें। हम तो एज अ ऑब्जर्वर यही कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब। अभी जैसे $1 बिलियन पे हमारा आज का टॉपिक चल रहा है। $1 बिलियन के पीछे की कहानी क्या है?
अभी एक आपके साथ वाकया शेयर करती हूँ, क्योंकि हम गुर्बत को डिस्कस कर रहे हैं। 3 बच्चों के बाप ने आटा ना मिलने की वजह से, मतलब उसका रोजगार कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे, 2 दिन के बच्चों की भूख बाप से देखी नहीं गई और उसने खुदकुशी कर ली। और जब बाप की डेड बॉडी घर आई, हमने वो मनाजिर देखे टेलीविजन पे, बच्चे रो के अपने बाप कहते हैं बाबा आंखें खोलो, अब हम रोटी नहीं मांगेंगे। तो ये जब मंजर सामने आता है, कितने मुर्दा दिल हो चुके हैं हम लोग। और हमारे मुल्क में आज भी करप्शन उतनी ही है। अभी परवेज इलाही को करप्शन के केस में पकड़ा है, अभी हाल ही में वो वजीर आला बने हैं। वजीर आजम अगर बात की जाए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान, उसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं। नैब एक इदारा है जो इसलिए बनाया गया था कि जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़े। वो नैब का इदारा खुद करप्शन में इन्वॉल्व है।